नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बेटे और बहू ने किया माँ पर अत्याचार तो मुंह बोली बेटी ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के अकल ठिकाने आ गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। गीता से फोन पर बात करने के बाद राधा चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक गीता ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। राधा गीता चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी गीता का कन्यादान राधा ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। राधा जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद राधा को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। अतः उनका पेंशन भी राधा जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। राधा को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी। मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी न कभी किसी चीज के लिए बहस करना, किसी की बात का जवाब देना, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और राधा के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहुओं के हाथ बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। राधा की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहां से निभा पाती, और बीच में दीवार खींच गई, क्योंकि अब जेठ जी और राधा के बेटे में बनती ही नहीं थी। राधा की बहू राधा को पूछती ही नहीं थी। राधा बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे राधा की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आई। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू में तो राधा अड़ोस पड़ोस के फोन पर गीता से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। गीता अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था।
गीता एक दो बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो, हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। गीता मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार गीता मायके आई। राधा चाची की हालत देख आंखें भर आईं। 2 समय भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई राधा चाची की तरफ देखता भी नहीं था। गीता ने सोचा, क्या अपनी मां के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी मां के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए गीता ने अपने पति को फोन किया और उसके बाद राधा चाची का सामना बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। गीता जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू गीता का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गीता ऐसा भी कर सकती है, लेकिन गीता ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। राधा चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। राधा हर वक्त गीता को दुआएं देती। गीता खुश थी। माँ बाप की सेवा का करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।